शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा जो है वो सौंदर्य और यौन को प्राप्त कर देती है। बिल्कुल, ये 110% बिल्कुल सत्य बात है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप कहीं भी चल जाओ, कैसे भी समाज में चल जाओ, आपको बड़े से बड़े लोग पूछेंगे, क्योंकि आपको पता है कहीं पर भी बात होती है, माइंड का बात आता है, दिमाग लगाने की बात आती है, तो लोग ना चाहकर भी शिक्षित लोगों के पास जाते हैं। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइफ में। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्लास स्टार्ट करूंगा। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, सक्सेस की 98 पर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं सक्सेस की 98.in से। और अगर चाहते हैं अनअकैडमी पर भी जुड़ना, जहां पर प्रॉपर वे में तैयारी करवा रहा हूं, वहां पर जाकर जितेंद्र कुमार सिंह को सर्च कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक जो है मैंने वीडियो में भी दिया गया है। देखते हैं आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या क्या है। 24 और 25 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। जो पहला क्वेश्चन निकलकर वो आ रहा है, वो ये आ रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, विश्व आर्थिक मंच का मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है? ऑप्शन है डावोस, पेरिस, लंदन या मैड्रिड। ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा डावोस। ठीक है, और ये कहां पर है? तो ये है आपका स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है? बर्न। और करेंसी क्या है? स्विस फ्रैंक। तो ये आप याद रखिएगा, मैं डेली ये करवाता हूं अलग से साइड से आप लोगों के लिए, ताकि आपको एग्जाम के टाइम अलग से ये सब पढ़ना ना पड़े। प्रेसिडेंट, करेंसी, कैपिटल, सीएम, गवर्नर, ये सब ना पढ़ना पड़े। इसीलिए मैं डेली आपको साइड में करवाता हूं। एक महीने का देखने के बाद दिमाग में चिपक जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो ये है, भारत 2019 में दूसरा सबसे बड़ा तेल मांग केंद्र बनने वाला कौन सा राष्ट्र होगा? और वो किसको पीछे छोड़ेगा? दूसरा हो जाएगा ये दूसरा होने जा रहा है। भारत जो है वो किसको हराकर 2019 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चाइना। चीन को हरा देगा ये, और इंडिया बन जाएगा विश्व में सबसे दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो जो चीन को हराएगा, तो चीन का कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी क्या है? ये। और वहां के राष्ट्रपति जो है वो कौन है? ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने अप्रूव की है कि 253 करोड़ रुपए जो है वो निर्भया स्कीम में लगाया जाएगा, या पास की है निर्भया स्कीम के लिए? महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश या दिल्ली? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। याद रखिएगा। और ये निर्भया स्कीम क्या है? आपको पता है, महिलाओं का सुरक्षा बहुत ज्यादा अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए ये 253 करोड़ रुपए जो है वो निर्भया स्कीम के तहत पास कराया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई। वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और गवर्नर कौन है? सी विद्यासागर राव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि इंडिया का जो रैंक है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 2019 में वो क्या है? तो इसका याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो इंडिया का जो रैंक है 80, और एक पर कौन है भैया? तो एक पर है हमारा स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या होता है? बर्न। और उसका करेंसी स्विस फ्रैंक। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो ये आ रहा है कि सरस्वती सम्मान जो अवार्ड है वो किसको दिया गया? सरस्वती समन जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है? समताराम, यशोदा सिंह, रामकृपाल वर्मा या सितांशु यश चंद्रा? तो इसका जो सही जवाब है वो है सितांशु यश चंद्रा, जो गुजराती कवि हैं और गुजराती में एक कविता लिखे थे वकर। इनके लिए ये इनको अवार्ड दिया गया है, सरस्वती समन। अक्सर एग्जाम में पूछता है, आप ये क्वेश्चन को दिमाग में चिपका लो अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 24 जनवरी को। और इस बार का जो थीम है वो क्या है? ये याद रखिएगा, एम्पावरिंग गर्ल फॉर ए ब्राइटर टुमारो। ठीक है, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर टुमारो। चलिए अगला जो है यस बैंक। आपको पता होगा ये बैंक है, यस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है हाल फिलहाल में किसको? तो जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है रवनीत गिल।
ठीक है, ये पंजाबी है। और एक बात मैं बता दूं, यस बैंक जो है ना, उसका जो हेड क्वार्टर है वो हमारे मुंबई में, याद रखिएगा। चलिए, आरपीएफ, जो आरपीएफ है, यहां पर ओमेन में एन मिस है, लिख लीजिएगा। आरपीएफ जो है एक स्क्वाड, मतलब एक टीम बनाई है, आप बोल सकते हैं एक टीम बनाया गया है आरपीएफ की तरफ से वोमेन सेफ्टी को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर। उसका जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है आपका ज्योति बहिनी। ठीक है, तो ये जो लॉन्च किया गया है, कौन से शहर बोल सकते हो, राज्य में लॉन्च किया गया है, तो वो है गुवाहाटी, याद रखिएगा। ठीक है, गुवाहाटी में ये लॉन्च किया गया है आरपीएफ की तरफ से महिला सुरक्षा को नजर में रखते हुए। अब देखो, असम का जो कैपिटल है क्या है, दिसपुर। गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो आप सभी को पता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले भारतीय कौन बन गए हैं जिन्होंने 100 विकेट लिया है सबसे ज्यादा हाल फिलहाल में। यह रिसेंट का न्यूज है। कुलदीप यादव, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शमी, ये चारों अभी रिसेंट के टीम में खेल रहे हैं इंडिया में। एक सही है और इनका जो करेक्ट आंसर है वो है मोहम्मद शमी। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो हासिल किया है ना वो 56वें मैच में किया है। इसके पहले भैया किसके नाम पर रिकॉर्ड था, तो इरफान पठान के नाम पर था, जिन्होंने 59 मैच में ये जो रिकॉर्ड था कायम किया था। अभी 56 मैच में इन्होंने ये 100 विकेट लेकर अपने नाम कर लिया है। तो ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली लेकर आता हूं। सो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो आपके लिए डेली ऐसे ही कंटिन्यू करता रहूं। चलिए।